पर नानू अभीरा को समझाते हैं कि अरमान बहुत अच्छा लड़का है और उसके प्यार की कदर कर, बाकी सब लोगों की परवाह मत कर। तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा है। वो कहते हैं मैंने भी अपने बच्चों को दूर होते हुए देखा है, अपने बेटे को कांधा दिया है, लेकिन फिर भी आज मैं और सुवर्णा एक साथ हैं क्योंकि हम दोनों में प्यार है। मैं अरमान से गुस्सा था, लेकिन अब उससे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुमसे प्यार कर रहा है, तुमसे शादी कर रहा है, तो तुम उसका साथ क्यों नहीं दे सकती? तुम भी उसका साथ दो, उसे अकेले मत छोड़ो। और अभीरा सोच में पड़ जाती है। यहाँ विद्या अभीरा को मंदिर में बुलाती है और उसे कंगन पहनाने की कोशिश कर रही होती है। कंगन छोटे साइज़ का होता है। अभीरा दर्द के मारे तड़प रही होती है। वो कहती है माँ मुझे दर्द हो रहा है, ये कंगन मेरे साइज़ का नहीं है, माँ मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन विद्या एक नहीं सुनती, ज़बरदस्ती उसके हाथों में वो कंगन डाल देती है और कहती है कि तुम भी इस कंगन की तरह हमारी फैमिली में फिट नहीं होगी। अरमान को बच्चा नहीं दे सकती तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? आज तो तुम दोनों में प्यार है, कल क्या होगा? क्यों मेरे बेटे को तकलीफ़ पहुंचानी चाहती हूँ? इस शादी से इनकार कर दो, मंडप में मत आना। और अभीरा सिर्फ सुनती रहती है और देखती रहती है, हैरान हो जाती है वो। यहाँ पे विद्या बहुत ही गुस्सा है। अभीरा जब घर आती है तब परनानू उसे अक्षरा का यानी कि उसकी माँ का लहंगा देते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी का लहंगा है जो मैंने उसके लिए ख़रीदा था, लेकिन वो पहन नहीं पाई। आज मैं उसका लहंगा तुझे दे रहा हूँ करके, ये ले और तैयार हो जा। अभीरा सोच में पड़ जाती है। तभी परनानू अभीरा से कहते हैं कि तुझे याद है फ़ोन पे मैंने तुझे कहा था एक पुराना बॉक्स गिरा है, तो तूने कहा था अगर उसमें कोई गिफ्ट रहा तो वो मेरा गिफ्ट रहेगा करके। तो ये ही है वो, यही इसमें ये लहंगा निकला, यानी कि इस बात का संकेत है कि तुझे अरमान से शादी करनी चाहिए। और अभीरा सोच में पड़ जाती है। परनानू वहाँ से चले जाते हैं। सुवर्णा ये सारी बातें चुपके से दरवाजे के पीछे से देख रही होती है और उसका मोबाइल ऑन रहता है, वीडियो कॉल रहता है और सामने रूही रहती है। वो रूही को दिखा दिया है कि उसके बी नानू ने अक्षरा का लहंगा अभीरा को दिया है। रूही ये सब देखती है और कॉल कट कर देती है। रूही कहती है कि बी नानू ने जो अक्षरा मासी को लहंगा दिया था वैसा ही सेम लहंगा मेरी माताश्री को भी दिया था, इसलिए मेरे पास भी वैसा सेम लहंगा है और ये ही यूनिवर्स का संकेत है कि अरमान की दुल्हन मैं ही बनूंगी। यहाँ सब लोग अरमान को तैयार कर रहे होते हैं। आर्यन कहता है हम सब तो तैयार हो गए, लेकिन एल्डर्स अगर तैयार नहीं हुए तो, और वो शादी में नहीं आए तो? तभी अरमान सोच में पड़ जाता है। उतने में ही रोहित आता है और कहता है कोई बात नहीं, सब लोग आएंगे ज़रूर, उन्हें आना ही पड़ेगा। और ये सारी बातें रूही पीछे से सुन रही होती है। रूही अरमान के कमरे के बाहर रह के ये सारी बातें सुन रही होती है। उसको अरमान के कमरे टेबल पर उसकी रिंग मिलती है जो अरमान ने उसे सगाई में पहनाई रहती है। उस रिंग को रूही वहाँ से उठा लेती है और चली जाती है। यहाँ पे अभीरा तैयार हो रही होती है दुल्हन के लिबास पहन के और सज धज रही होती है। अरमान भी दूसरी तरफ सज रहा होता है, अपना सेहरा पहनता है, कपड़े पहनता है और अरमान और अभीरा दोनों ही बहुत खुश रहते हैं। लेकिन रूही वो भी दुल्हन की तरह तैयार होती है और कहती है कि शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन मेरी और अरमान की। वो भी सेम उसी तरह अभीरा की तरह तैयार हो जाती है, दुल्हन की तरह, दुल्हन की बेस में। पोद्दार हाउस में सब लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक। यहाँ तक के फूफा सा भी तैयार हो जाते हैं। ये देख के क्रिश, आर्यन और मनीषा चाची हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं आप नाराज़ नहीं हैं, आप तैयार हो गए हैं? तो फूफा सा उन्हें डांट के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सब लोग अरमान की राह देख रहे होते हैं। अरमान नीचे उतरता है दूल्हे के वेश में। सब लोग हैरान हो जाते हैं अरमान को देख के, सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि दादी सा भी तैयार हो जाती है, फूफा सा भी तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक ही इंसान तैयार नहीं होता है और वो है विद्या। विद्या अभी भी नाराज़ है। अरमान नीचे उतरता है और सब लोग उसे देखते रहते हैं। सब लोग तैयार हैं। काजल घी शक्कर लेती है और विद्या को कहती है कि आप खिलाइए अरमान को, क्योंकि ये माँ का हक है। लेकिन विद्या वहाँ से हिलती ही नहीं है। विद्या गुस्से में होती है। अरमान बुआ सा से वो घी शक्कर लेता है और माँ के पास चला जाता है और कहता है खिलाइए ना आप। लेकिन विद्या इतनी गुस्से में होती है कि उसे घी शक्कर को हाथ से फेंक देती है और वो नीचे गिर ही रहा होता है। उतने में ही दादी सा उसे पकड़ लेती है और विद्या की तरफ देखती है और विद्या भी माँ सा की तरफ देखती रहती है।